राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन कंबल 8वां त्रिकुटी माही, सूरज ब्रह्मा बसे ते ही ठाही। 8वां कमल ब्रह्मा का देश है, जहां सूरज का प्रकाश है। अगर इस दुनिया के 1000 सूरज इकट्ठे करो, इसकी रोशनी का मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आप कहते हैं, नवा कमल है 10वें द्वारे, पार ब्रह्मा जहां बसे नरारे। 9वें कमल का केंद्र मस्तक में है। ब्रह्मा जो है वह पार ब्रह्मा का मन है। जिस तरह आत्मा अकर्ता अभोक्ता है और मन सारे कर्म करता है, इस तरह पार ब्रह्मा अकर्ता अभोक्ता है और रचना का सारा काम ब्रह्मा कर रहा है। अब हमारी आत्मा के ऊपर पर्दे हैं। पहले स्थूल शरीर है, सहस दल कंबल में सूक्ष्म है, ब्रह्मा में कारण शरीर है। जब हम पार ब्रह्मा में जाएंगे, उस वक्त तीनों शरीर, तीनों गुण, मन, माया, 25 प्रकृतियां सारे गिलाफ उतर जाते हैं। उस वक्त इस आत्मा की अपनी रोशनी 12 सूरज की हो जाएगी। जिस तरह लैंप के ऊपर बहुत से टाट के पर्दे चढ़े हों, जिस कमरे में ले जाओ अंधेरा दूर नहीं होता, परंतु ज्यों ज्यों पर्दे उतारते जाओ रोशनी ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह इन टाटों यानी पर्दों ने आत्मा को बंद करके रखा है और इसकी रोशनी को बंद किया हुआ है। इस आत्मा ने अपनी ताकत खुद दुनिया के दंदों में फंसकर बर्बाद की हुई है। फिर आगे कहते हैं, महाशून्य में कंबल अचिंता, कंबल 10 का वहां बर्तनता। जब पार ब्रह्मा से ऊपर जाओ तो आगे जुल्मात यानी तिमिर खंड है, जहां घोर अंधकार है। ये काल की चोटी है। ये जितनी त्रिलोकी है वहां से साफ साफ दिखाई देती है। जहां पहुंचकर आत्मा के जन्मों जन्मों के बंधन कट जाते हैं। क्रियमान कर्म और संचित कर्म सब नाश हो जाते हैं। केवल प्रारब्ध कर्म ही बाकी रह जाते हैं। सो वह सतगुरु देह में ही भुगतवा लेता है। यूं तो गुरु नानक साहेब और अन्य सभी संतों ने अंदर के स्थानों का वेद बयान किया है, मगर जितना स्वामी जी महाराज ने खोला है उतना और किसी ने नहीं खोला, क्योंकि आजादी का जमाना था। गुरु नानक साहेब, कबीर साहेब और अन्य संतों का जमाना सख्त जमाना था। अगर वे खोलकर कहते तो हाकिम उसी वक्त फांसी दे देते। फिर आगे कहते, कंबल 11 बमर गुफा पर, 12 कंबल सतपद अंतर। 11वां कंबल सोहम देश बमर गुफा में है और 12वां कमल सतलोक में है। सतलोक में पहुंचकर रूह की अपनी रोशनी 16 सूरज की है। जो लोग ये कहते हैं कि दिखाओ परमेश्वर कहाँ है, उनसे कह दो कि पहले वह आंख तो खोलें जिसमें परमेश्वर देखा जाता है। अब आगे बताते हैं कि अंड में कितने कमल हैं और पिंड में कितने कमल हैं। फिर आगे कहते हैं, खट चक्कर जे पिंड संभारा, 3 चक्र ब्रह्मंड अदारा। गणेश चक्र से लेकर आंखों के चक्र तक को पिंड कहते हैं। इसके ऊपर मस्तक तक यानी पार ब्रह्मा तक 3 चक्र काल के हैं। 6 और 3 9 हो गए। इसके ऊपर 10वां, 11वां और 12वां चक्र है। ये संतों के देश हैं। फिर कहते हैं, 3 कंबल जो ऊपर रहे, संत बिना कोई बर ना कहे। जो ऊपर के 3 देश अलख, अगम और अनामी हैं, वे संतों के देश हैं। जो 10वां, 11वां और 12वां कमल है, ये भी संतों के बगैर नहीं खुलता। ऋषि मुनि, अवतार, इस्लाम धर्म के पैगंबर 9 कमलों में ही रह गए। अव्वल तो 8वें चक्र तक सारे खत्म हो गए, मगर कोई कोई 9वें तक पहुंचा है। वेद शास्त्रों को तो खबर ही नहीं कि 9वें कमल से ऊपर क्या है। इनको मानने वालों ने ब्रह्मा और किसी किसी जोगीश्वर ज्ञानी ने पार ब्रह्मा में डेरे लगाए हैं। 10वें, 11वें और 12वें का वेद संतों की वाणियों में मिलता है।
गुरु नानक साहब, कबीर जी, पलटू जी, दादू साहेब, स्वामी जी और अन्य संतों ने ये वेद बयान किया है। फिर कहते हैं षष्ठ कमल तक जोगी आसन, नवे कमल जोगेश्वर बासन। अष्टांग योग वाले, प्राणायाम वाले और मुद्रा वाले छठे चक्र तक पहुंचे हुए जोगी को कहते हैं, और ब्रह्मा तक पहुंचे हुए को जोगीश्वर। फिर कहते हैं पिंड ब्राह्मण का इतना लेखा, जोगी ज्ञानी जहां तक देखा, आगे का कोई वेद न जाने, तीन कमल सो संत बखाने। ये सारा वर्णन केवल पिंड ब्राह्मण का है। ऊपर जो तीन देश यानी कमल हैं, उनका बयान केवल संतों ने किया है। तो आज का सत्संग इतना ही, मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।